अरे रोलिंग में हमको ना दिखाओ गुरु, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है, दर्शनीय स्थल। क्या दिख रहा है तुमको? एक पुल दिख रहा है, पुल दिख रहा है, 2 पुल दिख रहे हैं। 2 पुल दिख रहे हैं। महीन खेल रहा है बेटा है? ना देखो नहर है, ठीक है। हम लोग कासगंज में हैं, नदरई बोलते हैं जगह को? जी, ये नदरई का पुल है। नदरी का हजारा 1885 से 1889 तक में ये बना था। 1889 में बना है, मतलब ये तो वैसे ही यूनेस्को के लिए इसकी दावेदारी होनी चाहिए। ये अपने आप में हेरिटेज है। नीचे नदी है, नदी, उसके ऊपर सड़क और उसके ऊपर नहर। तो आपने वाटर बॉडीज के ऊपर पुल देखे होंगे, ऐसे पुल देखे होंगे कि वाटर बॉडी के ऊपर ट्रेन का ब्रिज है, उसके ऊपर से सड़क है, या इसका उल्टा देखा होगा। लेकिन 2 वाटर बॉडीज के बीच में आपने सड़क नहीं देखी होगी। हमने तो नहीं देखी, आपने हो सकता है देखी हो। आयुष जी आपने देखी है क्या? नहीं, पहली बार। पहली बार है, पहली बार मोहब्बत हुई है। ये गाना सुना है आपने आयुष जी? बिल्कुल। पैदा हो गए थे तब तुम? क्या होता है, यूट्यूब तो पैदा हो गया था ना मेरे समय। नहीं, ये मेरी उत्सुकता इसलिए थी कि अमूमन आदमी का जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो 84 में कहाँ थे टाइप, जैसे मेरा है 84 में कहाँ थे। पहली बार मोहब्बत की, ऐसे नया वाला सुना है, पुरानी मूवी मुझे कुछ याद न नहीं समझ में आए मैं क्या करूं। हाँ, ये सुना है। ये उसका गाना है ना, सिर्फ तुम का? जी सर। हाँ, ये देखो संजय कपूर का। संजय कपूर का। क्या नाम है तुम्हारा? तुम भी हीरो लग रहे हो। नहीं सर। अरे क्यों यार, इतने सुंदर लगा ले आराम से। ले नाम बताओ। ऋषभ? रविंद्र यादव। उसमें तो ऋषभ, अच्छा ऋषभ तुम्हारे लड़के का नाम है। इनकी बुलेट में लिखा है ऋषभ। खैर, तो हम लोग ये नदरई के पुल में है। ये बताया गया है कि 125-150 साल पुराना पुल है। ओरिजिनली ये 346 मीटर का था, 346 मीटर। 346 मीटर का। क्या नाम भैया आपका? संजय यादव। संजय। यार देखो, संजय ने मास्क लगा रखा है, हम ऐसे ही टहल रहे हैं। जाओ जल्दी से हमारा आपसे सीखा सर। नहीं, ठीक सीखा, अच्छी चीज सीखी भैया, है ना। तो हम लोग ये पुल देखने चल रहे हैं आयुष जी। थोड़ा पहले वहाँ जाओ जल्दी से, सड़क और पुल और आइडिया ले लो, गड्डियाँ सब दिखा के आओ। बोलते भी जाओ। हाँ देखो, ये दिख रही है नहर, आवाज आ रही है? हाँ, ये नहर है और यहाँ पे ये रास्ता टाइप का है, साइड से ऐसा रास्ता है। तो आगे चलते जाएंगे, ये नहर बह रही है ऊपर से। और ये भाई लोग कुछ कर रहे हैं। चल के आना, नॉर्मल होकर के नो। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल ये चल गया देखो, इस नहर के नीचे एक और नदी बह रही है। रास्ता कहाँ है? इसके बीच में एक रास्ता है, नीचे से ये उधर से है। यहाँ से एक रास्ता जाता है। अब हम कैसे दिखाएं, हम गिर आ जाएंगे यार। तो नीचे चले जाओ ना भैया। नीचे अभी टाइम लग जाएगा, हम एक ब्रीफ में ऐसे ही दिखा रहे हैं। अच्छा। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? फोटोग्राफी चल रही है? अच्छा, करिए। तो ये है, ये नहर है, इसके नीचे एक नदी बह रही है ऐसे 90 डिग्री एंगल पे, और एक सड़क भी गुजर रही है। ये देखिए, हमारी खोज भी चालू हो गई है। वापस पहुंचते हैं। आयुष लौट आओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे वहाँ वो भाई लोग फोटोग्राफी कर रहे थे, एकदम हाफ नेकेड। ओह नो, तुमने रिकॉर्ड तो नहीं किया? शायद आ गए होंगे। ये भैया कतई एक्साइटेड हो रखे हैं। जरा बेटा पूछ रहे थे जल्दी बताओ कब आएगा टीवी पे। एकदम खुशी से नहीं गदगद हो सर, रहे हैं। मैं शाम को आपके लिए देखता रहता हूँ, तो अब मैं पहचान रहा हूँ। दुनियादारी तो मुझे बहुत डेली का बहुत शो हो मतलब गया। दुनियादारी है। चलिए पहले फिलहाल हम कि लोग मैं पुल आपके साथ खड़ा हूँ। है। अच्छा जी, आ जाओ, चलो थोड़ा नीचे चलते हैं, देखते हैं। आइए। तो हमको बताया गया है कि ये जो बीच का पुल है, पहले तो वो जो आपको ऐसे वो दिख रही ना हट टाइप की, उसके भीतर से रास्ता जाता था, है भाई साहब? सीढ़ियाँ बनी हुई थी, अभी बहुत साल सीढ़ियाँ तक बनी थी, तोड़ दी गई हैं कुछ। क्यों तोड़ दी गई? सर ये एक तरह से मतलब क्राइम लड़की वगैरह और फिर वो ऊपर से हाँ देखो बियर की बोतलें भी डली हुई हैं। सर जी वो पानी का फिर उसमें वो टपकन हो गया था उसमें। पानी का टपकन हो गया था। सर तो उसमें कुछ आयुष जी, ये प्रधान जी है? नहीं, प्रधान जी नहीं, प्रधानपति है। पति है, तो प्रधानपति हैं। उसमें कीचड़ पैदा हो गया था, उसमें निकलने की फिर वो गुंजाइश नहीं रही। अच्छा जी, सवाल करिएगा आयुष जी। अरे भैया, हमको रास्ता दे दो थोड़ा। अच्छा जी, ये देखिए एक नई जानकारी मिली आयुष जी। अरे हमको ये लोग रास्ता नहीं दे रहे हैं। अरे देंगे यार, ऐसे तुम ये फोमो मत करो। ये कांस है, हाँ। इस घास को कांस कहते हैं, इसलिए ये कासगंज है। सर यहाँ की जो लैंग्वेज है इसमें पतेल है। इसी के नाम पटेल। इसी के नाम से काट रखा गया था सर। इसी की वजह से जब आदमी मरता है ना, तो इसी घास का इस्तेमाल करते हैं सुखा के जलाने के सर लिए। उसमें भी करते हैं, जो ये मंडप में भी लगाई जाती है। ये जो अभी हमारे पितृ के वो चल रहे हैं, पितृपक्ष चल रहे हैं ना अभी। इसकी घास का सर वो बहुत ज्यादा वो महत्व है। तो कांस की घास है ये। जड़ जो होती है तो ये देखिए,
क्यों इधर से क्या दिक्कत है? इधर जंप करेंगे भाई साहब बता रहे हैं, एक तो हम ऑफेंड हो गए यार, आयुष हमको भरी जवानी में अंकल जी बोल दिया लड़कों ने। हाँ बढ़िया। तो उधर नहर देखी, ये नहर किनारे की पट्टी है, नीचे ये काली नदी है। चलिए आइए देखा जाए जरा। अच्छा यहाँ पे ये अच्छा आयुष, तुम ये हमको दे दो हेडफोन निकाल के। लाओ, देखो बेटा बहुत सावधानी से आना। अरे देखो तुम्हारी जंप रिकॉर्ड हो रही है। अरे यार रशद फिजिकल हो रहा है बढ़िया शाबाश। ये देखो यहाँ पे बियर पी के भाई लोगों ने डाली है। ब्रांड ना दिखाना भाई, काहे को प्रचार हो। ये क्या है? इसी के अंदर डक्ट बनी हुई है। इसी के अंदर डक्ट है। और ये रास्ता कहाँ जा रहा है? नीचे के लिए जा रहा था, ज्यादा ही गंदी आ रही है। नीचे के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी ना, यहाँ सीढ़ियाँ थी, ये टूट गई हैं। तो ये नीचे से फिर रास्ता जा रहा था पूरा उधर के लिए बाईपास। नहर के नीचे से। जी सर, मतलब इसके ऊपर से नहर बह रही है, उसके ये नीचे बगल से, में। जी सर, उसके नीचे से। अरे यार ये तो बड़ा देखिए सर ये देखिए नंबरिंग सर भाई रिपेयरिंग का नंबर है आई थिंक 1677 ये क्या है? ये भी सर डेट होगी, कोई रिपेयरिंग हुई होगी उस पीरियड में, उसकी डेट है। 1977 में रिपेयरिंग हुई थी। अरे 97 तो 1677 कैसे लगी? 1950 में बना था। सर 4 इयर्स तो इसका कंस्ट्रक्शन होने में लग गया था। 1885 से 1889 तक। अरे यार महीना है और 77 साल है। अच्छा 1677 संभाल के उतरना। सर इसके बारे में एक चीज और भी विख्यात है हाँ भैया बता। सर, ये ब्रिटिश कालीन रेस्ट रूम जी सर, ये बीच में, जी सर बीच में जो बिल्डिंग बनी हुई है ये रेस्ट रूम की तरह यूज होती थी। जैसे बंदर अभी रेस्ट कर रहे हैं। ये नहीं, जो इसके अंदर जो बने हुए थे जो rooms- कमरे थे खूब हाँ, ठंड आते होंगे। सर नीचे नदी, हाँ नीचे नदी, नेशनल ऊपर एसी। नदी, ऊपर नहर, जी जी। और बीच में एकदम गर्मियों में जैसे कि हमने मुगल कालीन में पढ़ा है, बिल्डिंग के ऊपर में बना रखे थे छोटे छोटे स्विमिंग पूल्स, तो हाँ। और झरोके बना रखे थे उससे लगे हुए, जो हवा चलती थी तो वो ठंडी हवा लेके रूम में प्रवेश करती थी। भैया नेचुरल। और अब यहाँ पे करती हैं भैंसे आराम। नहीं भैया लोग भी हैं। ये तो पूल जो है वो अपेक्षाकृत दबा जा रहा है इसकी। ये परमानेंट यही बनी रहती है। हाँ हैं? तो रास्ता भी बोल रहे हैं, वो रास्ता यही है क्या? हाँ ये नदी बह रही है। नहीं ये तो नदी है। नदी बहाने के लिए रास्ता रास्ता इसके ऊपर है, ये भी नदी बहाने का रास्ता है। हैं? ये जो हम लोग चल रहे हैं एक्चुअली काली नदी का नहीं ये तो नदी का ट्रैक है, नदी घट गई इसलिए रास्ता हाँ, है ना। हाँ। ये वैसे रास्ता थोड़ी ये है। नदी का रास्ता था, काली नदी का, ये उसी पे हम लोग आज चल रहे हैं। पॉल्यूशन की वजह से वो कह लीजिए चाहे किसी भी कारण से कह लीजिए, नदी काली नदी भी वो खत्म होने के कगार पे है। इतना बड़ा वेग था इसका, अब छोटा सा रह गया है। आओ बैठो बैठो भाई। अरे राम, तो ये आपकी है भैंसे सर? जी हाँ, तीनों लोगों की अलग अलग है? हाँ सब एक ही, सब भाई भाई हैं। सब भाई भाई हैं। राजा, फैजान और राहुल सब भाई भाई हैं। बढ़िया। तो कब से बांध रहे हो आप लोग भैंसे यहाँ पे? बहुत सालों से बंद रही हैं। सालों से यहाँ। तो कभी बढ़ता नहीं है पानी बरसात में? यहाँ तक ना आ पानी, इधर नहीं आता पानी। पल्ली तरफ से बहता है, वहाँ तक आया। यहाँ तक नहीं आता है। ना, तीसरे दर तक आया था। 30 से धड़ तक आता है। यहाँ बिल्कुल सेफ है। बिल्कुल तो रात में भी यही बंदी रहती है? शाम को घर पे चली 4 बजे के बाद चली जाती है। अच्छा तो सुबह लाते हो? सुबह 8 बजे 9 बजे आती हैं, सुबह शाम को 4 बजे चली जाती हैं। ठंडा मौसम रहता है ना यहाँ पे। यहाँ ठंडक है, वहाँ खुले गर्मियों में में आती गर्मी, हैं, बस जाड़ों में ना आती हैं। जाड़ों में नहीं आती है। तो ये उनकी ख्वाबगाह आरामगाह है भैंसों की। बिल्कुल सर। बढ़िया। ये कौन सी नस्ल, सब देसी हैं? या मुर्रा भी है? मुर्रा और देसी मुख से। क्या देख रहे हो भाई तुम मोबाइल पे? आजकल कौन से गाने चल रहे हैं? अरे बता ही नहीं रहे हो। हैं? मैं बोल रहा देसी अच्छा गाने आप चल रहे लोग, अपने। अच्छा ये बताओ तो अभी क्या चल रहा है आजकल? वही तो, कौन से देसी गाने चल रहे हैं? हमको उधर अतरौली में सपना चौधरी हैं? तुम लोग अपनी प्लेलिस्ट क्यों बता रहे हो? उनकी हो सकता है अलग हो। यार हम लोग वहाँ गए थे ना अतरौली तरफ, तो वहाँ पे भी ऐसे मिले थे भाई लोग, उन्होंने पूरी अपनी लिस्ट बताई थी। जेपी डीजे। हाँ जेपी डीजे। आपका गांव कौन सा है? नगरई के रहने वाले हो। सर तो आप सर जिसके बारे में मैंने बात की थी अपने उसमें एक ब्लॉग में आपको डाला भी है मैंने मैसेज,
84 मन के घंटे के बारे में बात की है सर। वो अष्ट धातु का सबसे पुराना घंटा है, 195 ईयर्स के आसपास की मतलब अभी की जो एज होगी। और सर उसको एज अ गिफ्ट किया गया था भीमसेन को, जिसके जगह पे वो और मंदिर वहाँ बना था। शंकर जी का मंदिर भी हाँ है। शंकर जी का उस पर मंदिर है। करेंगे बात, थोड़ा भाइयों को समझ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग नदरई के रहने वाले तीनों लोग, दोस्त हो तीनों? जी। कितना पढ़ाई लिखाई की है? वो तो उन्होंने की है, तुमने कितनी की? हमने नहीं करी। तो फिर तुम काहे बोल रहे हो इंटर तक कर ले? हैं? आपने कितनी की है? हमने नहीं करी। बिल्कुल गए नहीं, कभी स्कूल नहीं गए? 3-4 क्लास और आप भाई साहब बिल्कुल स्कूल नहीं गए कभी? गए हैं कौन सी क्लास तक पढ़े? हाई स्कूल। हाई स्कूल पास हो गए थे? हैं? ना तो 9वीं तक पढ़ी है। आप 9वीं तक पढ़े, आप कौन सी क्लास तक पढ़े हो? नहीं पढ़े। और आपने 12वीं की पास हो गए थे, फिर आगे पढ़ाई नहीं की? तो आप लोग क्या बस यही भैंस का ही काम करते हो? और भी काम है अपने खेती है और भैंस का काम है। खेती में क्या क्या है खेत में अपने? मक्का है, धान है, मटर है। मक्का, धान, मटर है। भैंसों का चारा ज्यादा करती। भैंसों का चारा याद करते हैं। भैंसों का चारा बरसिंग बोलते हैं जिसको। क्या यहाँ क्या बोलते हैं बरसिंग को? बरसी, ज्वार, बाजरा। अच्छा, बरसी, ज्वार और बाजरा बोलते हैं। क्या हिसाब बिक रहा है भैंस का दूध? 50 50 मिल जाता है? बहुत बढ़िया रेट है यार यहाँ। हैं? कल के पोस्ट में था 30 बता रहे अच्छा हैं? सच बताओ यार, जो दूधियों को आप लोग देते सच हैं, बिल्कुल सच। दूधिया 40 देता दूधिया वो 40 और दूधिया हमको 50 देते हैं। नहीं नहीं, तो आप अपना भैंस का दूध, ये आपकी भैंसें हैं, हाँ। आप कितने का बेचते हो? हमारा तो 50 जा रहा है। 50 जा रहा है, हम दूधियों को देते ही ना, देते ही ना। फिर पीने वाले ले जाते हैं। करने वाले ले आए ऐसे। तुम आ गए, ये आ गई। अच्छा, सीधे ले जाते हैं। बढ़िया है। तो तुम लोगों की उम्र सबकी 18 से ऊपर है? हाँ, मेरी ऊपर है इसकी ना होगी। यार ये तुम्हारी हर बात में हाँ ना, बोला। 18 अरे तुमने कहा इंटर बोले, इंटर बाद में कहा अरे नहीं। 18 से ऊपर है अंकल जी। 18 से भतीजा है, तुमने कहा 18 बोला हाँ, अरे फिर अंकल तुमने जी 18 से ऊपर उम्र है ये हमारी। हमको कह रहे हो कि इनको कह रहे हो? भैया हैं? अंकल तो ये है तुम्हारे। बदल में विडंबना पैदा हो गई। नहीं नहीं, कोई विडम्बना नहीं है। ना 18 से ऊपर है हमारी। अंकल जी 18 से ऊपर है उम्र। अरे आपसे कह रहा हूँ। अरे अंकल तो ये भी है ना जो भाई तुम इनके चाचा हो कि नहीं हो? अंकल ये अंकल है ना तुम्हारे? सही अब ठीक है, ये अंकल है तो हम हो सकते हैं, बराबरी का जोड़ है। अच्छा, और आपकी उम्र? 19। 19। वोटर आईडी कार्ड बना तीनों लोगों का? वोटर आईडी कार्ड ना, आधार कार्ड तो है। आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है प्रधानी वोट डाला था? हमने हमारा वोट ही नहीं। मुझे लगा भाई कहेगा वोट तो डाला था है? और तुमने? अच्छा, तो अब एक बताओ कि सरकार ने कैसा काम किया है पिछले 4-4.5 साल में? बढ़िया काम करा है। क्या बढ़िया किया? अब हमें इतनी जानकारी ना है। बस बैठी तो बढ़िया किया, लेकिन जानकारी हमें कोई मतलब ही ना है सरकार प्रकार से। कोई मतलब नहीं सरकार प्रकार से। क्यों? दूध बेचना। अरे उनको बोलने दीजिए, आपसे पूछेंगे। सुबह भैंस लाते हाँ, और शाम को भैंस ले आते हैं, सानी फानी करेंगे, काटेंगे, सोएंगे। सो जाएंगे। फालतू काम है तो कोई बोल नहीं रखे बाहर भीतर क्या हो रहा है, कुछ दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। और आपको भाई साहब, आपको है मतलब? आपको यार यहाँ बड़ी अच्छी ठंडक है गुरु है। जितनी गर्मी पड़ती है उतना ठंडा रहता है। जितनी बाहर गर्मी उतनी यहाँ ठंड। मई जून में तो बिल्कुल यही है। बढ़िया है। और तुम बताओ गुरु, सरकार ने कुछ काम सही है किया? सब सब सही है। ये तो ब्याज डाल रहा है एकदम से। हैं? क्या सही है बताओ? हमें इतनी जानकारी है भैया। तो वोट डालने जाते हो? हाँ, तो जब तुम्हें जानकारी नहीं तो फिर वोट कैसे तय करते हो किसको दोगे? जो सब कह रहे हैं, जो हमारे मोहल्ले में होता है, आज उन्हें वोट डालना है, कौन सरकार से चलेगी, तो सब डालने से हम डाल लें। जो मोहल्ले में सब कहते हैं वो डाल देते हो। इनका तो ये हिसाब किताब है, तुम्हारा क्या हिसाब किताब है? हमारा सपा में वोट जाता है। आपका सपा में जाता है, क्यों जाता है सपा में? क्या वजह है? क्या अच्छा लगता है सपा में? सुन लीजिए थोड़ा सा। ये तो घर वालों को कुछ न कुछ अच्छा लगता है, घर वाले कहते हैं वहाँ पे डालते हैं। हमारा खानदान पूरा सपा में ही चलता है शुरू से, जब से ना पीढ़ी की पीढ़ी सपा में चल रही है। पीढ़ी की पीढ़ी सपा में चल रही, क्या वजह है इसकी? अब ये तो हमें भी ना पता क्या वजह है। अपनी अपनी वो है पसंद, बॉम डन है। हाँ, हमारे ना बॉम चच्चा डन वगैरह मान घुसे हुए हैं इस पार्टी में। चच्चा घुसे हुए हैं इस पार्टी में। क्या नाम है आपके चच्चा का? अख्तर पठान। अख्तर पठान। तो आपके चचा सपा में घुसे हुए हैं, इसलिए क्यों भाई, यही बात है? ना उससे पहले भी सपा में जाता, वो अब घुस गई। वो अब घुस गए, वो कब घुस गए? ये तो पता ना कब घुस गए, हमने तो सपा में देखे। सपा में देखे? जब से देखे सपा में घुसे देखे। हाँ भाई, ये भाई साहब कुछ बता रहे हैं। लगभग 15 साल तो हो गए। 15 साल से वो सपा में घुसे हैं, इसलिए वोट सपा में जाता है, यही बात है? हैं?
तो चचा अभी किसी दूसरी पार्टी में चले जाएंगे तो तुम लोग भी उसी पार्टी में चले जाओगे? हाँ ये चचा ये उनसे पूछें, बताओ भाई प्रवक्ता महोदय। जिन्हें चचा कहेंगे उधर ही है। जिधर चचा कहेंगे उधर जाओगे, तो तुम लोग अख्तर पठान के वोटर हो। हाँ? बढ़िया है। कभी ऐसे कभी चचा से पूछा है कि आपको सपा क्यों अच्छी लगती है? नहीं पूछा। कुछ काम आम फंसता होगा तो चचा जी के पास जाते होगे? काम तो मैं फंसते ही नहीं है कोई। फंसते ही नहीं है, सीधे आना सीधे जाना। जहाँ तो भैंसों से मतलब है, भैंसों से मतलब है। काम कोई पड़ता नहीं है वैसा तो फंसेगा। बदमाशी या गुंडागर्दी तो करे ना तो हमारे काम फंसेगा, पुलिस का वो पड़ेगा। बदमाशी गुंडागर्दी नहीं करते हो? कोई काम ही ना है ऐसा। काम ही ऐसा हमारे किसानी के सीधे घर आना और यहाँ आना। अच्छा अच्छा, एक आखिरी चीज और बता दो, सही सी बताना है दोस्त, जैसे अभी तक बताई। मोबाइल पे क्या क्या देखते हो? फिल्म वगैरह देख लेते हैं। फिल्म कौन सी फिल्म पसंद है? जैसे जैसे ज्यादा साउथ की पसंद है फिल्में। सात्विक? साउथ। अच्छा, मैं कहूँ सात्विक फिल्में पसंद है। साउथ की फिल्में तो साउथ के तो तुम हीरो हीरो भी पहचानते हो? सब हीरो हीरोइन है? सब है, 2-4 पहचानते हैं। कौन कौन से? अर्जुन, सुभाष, महेश वगैरह। अर्जुन और महेश। और सब यूट्यूब पे ही देखते हो? यूट्यूब पे देखते और ये भाई ये भी दिखता है साउथ। जो चाचा कहें हम हैं? अलग देखें गूगल फूगल पे। तुम गूगल पे देखे हो? क्या फिल्म देख रहे हैं आजकल? कोई यूट्यूब देख पे ही देखेंगे। ये नाटक देखता है यार। नाटक देखता है? कौन, ससुराल सिमर का टाइप के? खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत, ये कहाँ का नाटक है? पाकिस्तानी। पाकिस्तान का बना अरे है। पाकिस्तानी सीरियल बहुत अच्छे होते हैं। पाकिस्तानी सीरियल है खुदा और मोहब्बत। क्या कहानी है भाई? हम भी देखेंगे। मोहब्बत की कहानी है। अरे ये तो हमको भी समझ में आया, खुदा और मोहब्बत में मोहब्बत की होगी। अरे थोड़ा मोहब्बत प्लॉट की तो बताओ कहानी है, थोड़ा। बस मोहब्बत की कहानी है। किसकी मोहब्बत की? थोड़ा प्लॉट बताओ। अपने उनने हीरो ने मोहब्बत करी है हीरोइनी से, तब लव स्टोरी मान लो, जैसे लव movie की स्टोरी है, ऐसा होती मूवी की लव हाँ। स्टोरी होती ऐसे है। मान लो। मूवी की लव स्टोरी, थोड़ा प्लॉट तो बताओ। जैसे हम शोले की कहानी तुम्हें बताएं कि ऐसे दो चोर थे, जा रहे देख थे। लेंगे, खोलिए, लगाइए। लगाइए भाई। लगाइए ना, लगा भाई, रहने दो। चलो, गाने आने भी सुनते हो? चलो भाई, तो जहाँ चच्चा कहेंगे वहाँ वोट जाएगा। चच्चा घुस गए सपा में तो वोट सपा में जाएगा इन भाइयों का है। और उन्होंने क्या, ये आप लोगों ने बोला था, यहाँ किसी ने बोला था मोहम्मदन है। ये बड़ी एकदम धड़ से सामाजिक पहचान बता के कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाता है। सर ये कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अलग कर दिया समाज से, ये भी कभी कभी नहीं, तो आपके सामने सामने की बात है, वो कुछ बोल रहे थे उधर से आवाज है। सर ये जिस लोकेलिटी में ये जो हमारा नदरई है, तो भाई साहब बोल रहे हैं तो भाई साहब को दिखाओ ना। सर ये जो नदरई गांव हमारी लोकेलिटी में आता है, सर हमें आज तक कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि इस गांव से मोमडन बिलोंग करते हैं। जो शब्द की बात की गई उसके बारे में, क्योंकि जो ये मंदिर की हम लोग चलिए, बात ठीक है कर रहे भाई। थे, हाँ। क्योंकि जिस मंदिर की बात हम लोग कर रहे थे, उस मंदिर में सर जितना भी उसको संभालना हुआ आज तक या कुछ भी होना, वो सब इसी नदरई के लोगों ने ही किया है सब। तुम हमारा वीडियो बना रहे हो क्या गुरु? अरे रहने दो यार, एक वीडियो को काफी। देख लो, इधर से देखना, उधर से देखना। आइए सर। ये सब वो नहर का पानी चू रहा है। तो ये कब कब बंद किया गया? ये सब बाद में बंद किए गए? ये खुले थे पहले? बंद है, ये ऐसी ही है। ये सर इसके बीच से रास्ता है कि कमरे हैं? भूल भुलैया भी है, इस तरह की भूल भुलैया। भूल भुलैया से मालूम पड़ती है अगर कोई अच्छा जी, तो अपराध होने लगे तो अरे यहाँ भी है, अरे वाह। बिल्कुल। इंटरव्यू ले लो। हैं? आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। देख के आयुष जी संभाल के भैया, पीछे कीचड़ चलिए। क्या नाम है आपका? नाम बताओ अपना। अबरार। हाँ, अबरार जी। तो ये जो बगल में लेटे हुए हैं वो भी आपके भाई बंधु हैं? हाँ, गांव के। गांव की। आपका क्या नाम है चाचा? गुड्डू। गुड्डू। आपका? आपका? ये आप लोग कब से बांध रहे हो यहाँ पे? अरे थोड़ा एकदम इतनी भीड़ आती है तो आदमी सोचता है क्या हो रहा है भैया, थोड़ा पूछ लेते। पूछो आ रहा हूँ। पुरखों से बन रही है। अरे यहाँ तो आराम से बन रही है। पुरखों से बनती है, मैं तो यहाँ पर हैं? पुरखों से बन रही है, वैसे यहाँ पुरखों से बन रही है। तुमको क्या हो गया गुरु? ये जो लगा हुआ है वो बोतल लगी है। क्या तबीयत खराब थी? क्या हो गया? थोड़ा ब्लड कम हो गया। ब्लड कम हो गया।
ख्याल रखो भाई सेहत का। तो यहाँ सुबह आप लोग भैंसे लाके बांध देते हो और शाम को ले आते हो? शाम को 4 बजे ले जाओ। और गर्मी बांधते हो या गर्मी जाड़ों में तो घर पे ही बांधते हैं। गर्मियों में क्या धूप की वजह से? आप क्या हिसाब देते हो दूध भाई साहब? 50 रुपए लीटर। 50 चल रहा है कटनी में। हाँ कटनी में। हलवाई ले जाए 40, जो दूधिया ले जाए टंकियों में बांध हाँ। वो 40 ले जाए। वो 40 ले जाते हैं। इनका क्या नाम है? चुन्नू है। और ये चुन्नू पहलवान। सोफियान। ये चुन्नू है, ये सोफियान। ये लोग पढ़ने जाते हैं क्या? जा मैं पढ़ जाओ। खाली तुम जाओ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 में पढ़ते हो। और ये क्यों नहीं जाता? किसका बच्चा है ये? इसके पापा घर पे। इसके पापा घर पे हैं। तो ये भी आपने भैंसे लेके आया? कितनी भैंसे हैं तुम्हारी? 2 हैं, एक का घर पे। एक घर पे। अरे एक घर पे भी तो है यार। तुम चुन्नू पहलवान की एक भैंस कम किए दे रहे हो। एक भैंस कम और कर रहे हैं। एक भैंस कम कर। चुंगम खा रहे हो क्या तुम? अरे बड़ा यार जलवा है तुम्हारा। कभी स्कूल नहीं गए? कौन सी क्लास तक गए? 2 तक। फिर छोड़ दिया? अब जाओगे स्कूल? कब जाओगे? में ठंड में जाओगे। पसंद नहीं तुमको स्कूल? पसंद का भाई साहब गिरता हाल है। गिरताल मतलब पैसे की? पिताजी सास भी मर जाए हाँ। और भी परेशानी है तो कमाने वाला कमाने कमाने वाले वाला बच्चे खाने वाले हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। बच्चे खाने वाले, इसलिए वो स्कूल छोड़ के भैंस चरा रहा है। दूध से गुजारा हो जाता होगा घर का। दूध से। तुम स्कूल नहीं गए आज? जो पढ़ के आए। 12 बजे छुट्टी हो गई हमारी। फिर तुम भैंस लेके आ गए? तुम्हारी कितनी भैंसे हैं? एक पड्डा एक पड़िया को बटाई पे दे दिया। एक पड्डा एक पड़िया बटाई पे दे दी और एक भैंस। मतलब भैंस भी आ गई फिर पड्डे थे। भैंस भी आ गई फिर पड्डे थे। बढ़िया। तुम्हारा नाम सोफियान है। तो सोफियान अब तुम आगे जाके फिर जब बड़े हो जाओगे, जैसे ये लोग बड़े हैं सब, गुड्डू और सब लोग हैं, तब तुम भैंस का काम करोगे या कुछ और काम करोगे? कुछ और क्या करोगे? हम अपने काम करेंगे, अपनी माँ बाप को पैसे देंगे कमा के। काम करोगे, माँ बाप को कमा के पैसे दोगे। क्या काम करोगे? हैं? हाँ हम फैक्ट्री में काम करोगे। तुम्हारे आसपास कोई फैक्ट्री है? गए हो कभी फैक्ट्री? नहीं गए। गांव का कोई जाता है फैक्ट्री में काम करने? हाँ। क्या काम करते हैं फैक्ट्री में? फैक्ट्री में काटे हैं वैसे। क्या कह रहे हैं? फैक्ट्री में भैंसे काटे हैं फैक्ट्री में। फैक्ट्री में भैंस काटोगे? ना कि हाँ? क्या फैक्ट्री में क्या होता है काम? काम हाँ। भैंसे पैटर्न से ला ला के फिर काटते हैं। भैंसे कहाँ से ला ला के काटेंगे? अरे फैक्ट्री बात करता है दिल्ली, अलीगढ़, मेरठ, आगरा। तो वहाँ पे भैंसे कटती हैं? कटती ना, अलीगढ़ नहीं कट रही है, कम से कम 15,000 भैंस रोज कट रही है। अलीगढ़ में रोज 15,000 भैंस कटती है। 15,000 मीट के लिए। विदेशों में ही तो जावे ये। विदेश में। तो ये कह रहा है कि भाई बड़े होके भैंस काटेगा, मीट इंडस्ट्री में काम करेगा। फैक्ट्री में काम करेगा नौकरा, बड़े होकर फैक्ट्री में काम करूंगा। फैक्ट्री में काम करेगा। तो आपका गांव सबका नदरई है, तो कुछ कामकाज हुआ है नदरई में? कैसा मतलब? विकास कार्य कुछ? विकास सड़क, तो बिजली? हुआ। हाँ, क्या बना है? पिछली सड़क सड़क खूब बनी, गली गली की सड़क बना। कब बनी है? ये पिछली साल बनी। पिछली प्रधानी में। अब तो हुआ इलेक्शन ना। हाँ, तो पिछली प्रधानी में खूब सड़क बनी है। खूब बनी, अच्छा। विकास अच्छा हुआ। कौन था प्रधान? केशपाल। केशपाल। इस बार कौन जीता है? भूपेंद्र। अच्छा, ये बताओ, जैसे जब अभी विधानसभा के चुनाव आते हैं, तब ये जो प्रधान लोग हैं ये भी किसी पार्टी के लिए वोट मांगते होंगे। केशपाल किसके लिए वोट मांगते थे? ये कि वैसे क्या यार, प्रधान तो किसी के लिए ना मांगते। हाँ, वो तो सब, उनके लिए तो सभी एक बराबर हैं। वो तो मतलब सपोर्ट कर लेते हैं अपने अंदरों। केशपाल किसको सपोर्ट करते हैं अंदरूनी? बीजेपी को। बीजेपी। और जो नए प्रधान जीते हैं वो भी बीजेपी को। वो एलआर है। वो एलआर हैं। एलआर क्या होता है? लोधे राजपूत। लोधे राजपूत हैं, तो वो बीजेपी के साथ हैं। के साथ। ये तो कासगंज लगती है ना सीट? हाँ, कासगंज में ही। हाँ, यहाँ से देवेंद्र राजपूत हैं, विधायक हैं देवेंद्र राजपूत। कल्याण सिंह के बड़े खास। 2012 में कल्याण सिंह की पार्टी से चुनाव लड़े थे और 2017 में भाजपा से चुनाव लड़के जीते थे। हैं? कितना बड़ा गांव है अपना? गाँव है खूब बड़ा है। 5,000 पोलिंग कितनी है? 5,500 की है।
52,500 की पोलिंग है। नदरी अच्छा, ये कौन से पठान बता रहे थे तुम? अख्तर। ये बोले कि हमारे तो चच्चा हैं अख्तर पठान, तो वो सपा नेता हैं तो वहाँ वोट देते हैं। मुसलमान तो सपा में ही जाना है और कौन मुसलमान सपा में ही जाते हैं। सपा में ही जाएगा, सपा को छोड़ के तो जा ही ना सके। सपा छोड़, क्या वजह है इसकी? क्या वजह हो या ना हो, शुरू से सपा में ही रहा। नहीं, हम समझना चाह रहे हैं, आप बताइए सपा में क्यों वोट देते हैं? सपा में सबसे ज्यादा मुसलमानों को ही काम होता है, बढ़िया, और सपोर्ट भी मिल जाती है। किस तरह हर एक से? काम है सपोर्ट। कैसी सपोर्ट? मगर मुसलमानों का काम ही सपा में होता है, ये मान लो तुम। बीजेपी में कोई वजूद तो है ना, मतलब कोई भी काम, जैसे हम कोई भी काम धंधे या जैसे चल रही तो सपा में मुसलमानों के कारोबार अच्छे चल जाते हैं। अच्छा, ये है। और बीजेपी के में नहीं चलते हैं? बीजेपी में नहीं चलता। कैसे, क्या फर्क पड़ता है? जैसे 17 में योगी आदित्यनाथ सरकार आई तो क्या असर पड़ा काम पे? काम पे तो खैर सब पे ही असर है, धंधों का तो किस पे असर न पड़ा है, सब नहीं, पे ही नहीं, मैं असर ये है। थोड़ा- महंगाई देख लो। नहीं, मैं ये मुसलमान वाला एंगल समझना चाह रहा था। कैसे मतलब? जैसे आपने कहा ना कि सपा के है महंगाई जो ज्यादा बढ़ गई ना, महंगाई बढ़ गई। कांग्रेस में कहाँ थी इतनी महंगाई, बताओ मुझे। नहीं थी। थी? अब कड़ुआ तेल 215 रुपए किलो है, कट्टा जो 1,000 क्या 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो तेल बिकता 1900 था। रुपए का कर दिया हम्म। डीएपी का, आज वो अब 1900 का कर दिया। 800-900 रुपए का कट्टा आया करता था, वो 2000-2200 का कट्टा है। क्या करेगा वो यूरिया का तो अब 45 आदमी? अब 400-500 रुपए कमा रहा है ना, वो घर का खर्चा चलाना उसे करना पड़ रहा है। वेस्ट है। लगा। अच्छा, खर्चे जैसे लोगों पूरे हैं घर हैं? में, घर में जो है खर्चे पूरे हैं। खर्चे पूरे हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने कहा कि मुसलमान तो सपा को ही देता है, जैसे बसपा और कांग्रेस भी कहती है वो कांग्रेस उसको बीजेपी को देगा तो बीजेपी वाले मानते कम है। बीजेपी को, अगर बीजेपी को मुसलमान वोट दे तो बीजेपी वाले मानते कम है। जुड़े हुए हैं मुसलमान जुड़े हुए हैं, विधायकों से जैसा हो जाता है, जुड़े हुए तो हैं, मगर बीजेपी में वोट मुसलमान डाले तो मानता ना कोई भी। इस वजह से बीजेपी में देता नहीं कि मुसलमान। बीजेपी में अगर वोट बोलो दे दे मुसलमान तो उसका माने नहीं होगा। अच्छा, वो मानेंगे ही नहीं कि दिया है। मानेंगे नहीं। जब इससे सब मालूम है सपा में जाता है तो फिर खुला सपा में ही जाता है मुसलमान, जब सब यही मानते और सपा में मानते हैं कि सपा में वोट जाता है। हैं, बसपा और कांग्रेस में क्यों नहीं जाता है? बसपा में जाता है। बसपा में कौन जाता है? बसपा में मतलब बुना विधायक ना है मुसलमान। अच्छा, बसपा में जाता है, भाई मैं पूछ रहा हूँ। और बसपा और कांग्रेस? सपा और कांग्रेस? कांग्रेस में भी जाता है कांग्रेस थोड़ा भी बहुत। देते हैं। तो अब जैसे सपा विधान बसपा में जाता है। नहीं, जैसे अगर मैं आप लोगों की बात करूं, है ना, आप 4 लोग यहाँ बैठे हैं, तो अभी अगले साल चुनाव है, तो आप लोग बसपा कांग्रेस सपा में किसको दोगे? सपा को। सपा को जाएंगे। इस बार सपा को। पहले किसी और को दिया था क्या? अरे उनको बोलने दीजिए। हैं, आपने कहा ना इस बार सपा को, पहले किसको दिया था? पहले भी सपा में। अच्छा, आप लोग सपा को ही वोट करते हो? 80% ये मान लो, तो मैं बताऊं सपा में ही जाता है मुसलमान का, अच्छा। जहाँ तक नॉलेज है मुझे। अच्छा, एक नेता है असदुद्दीन ओवैसी, है ना, उनकी पार्टी है एमआईएम, उनकी वीडियो देखे हैं कुछ? वो तो हरवानी आई बिना विधायक। इधर आगे बोलो, इधर आओ। अरे उसमें आना पड़ता है ना कैमरा, इधर आओ, सामने बैठिए, इधर बैठो आके। वो तो ओवैसी जो आई वो तो हरवाने के लिए आई, बिना का वोट किसको मिल रहा हरवाने है। के लिए आए? ये सपा को हरवाने के लिए आई, और किसके लिए आई? सपा को हरवाने। मुसलमान बटेगा, अपने अपने विधायक उतारेंगे, मुसलमान बटेगा, जहाँ मुसलमान बटा बीजेपी जीतेगी। हाथ ओवैसी मारेगी बीजेपी के आगे। अच्छा जी, पर वो तो बीजेपी के नेताओं की खूब बुराई करते हैं। तो 60 अरे भैया सब राजनीति है, राजनीति में से राजनीति पैदा हो, कोई पता ना हो। इन पे कितने केस हुए? भैया कौन केस मेरे पे? हाँ, और इतने उल्टे सीधे बोलते हैं, कोई एक भी केस सुना तुमने उनके ऊपर, या कोई आपस सुनी? जैसे अतीक अहमद है जेल में पड़े, मुख्तार अंसारी है जेल में डाल दिए, मेरे योगी साहब ने मेरे आजम खान भी जेल में पड़े। हाँ, ओवैसी पे कोई आज तक वो देखा तुमने कि जेल में पड़े हैं, या मतलब कोई आफत सी आई उन पर? ना आई, आएगी ना। ये है चक्कर। और सपा के नेता जितने देख लो सब जेल, बड़े बड़े ढंग नेता हैं, सब जेल में हैं। अच्छा, लेकिन ये जो नेता जेल में है, तो एक हम पत्रकार मिले थे, वो कह रहे थे कि इन सब पे तो मुकदमे हैं, फौजदारी के, इसलिए जेल में है। मुकदमे तो नेता लोगों का तो कोई ना कोई केस चलते ही रहे, किसी जैसे सरकार हो तो दब जाते हैं, सरकार हटी तो उखड़ गए, ये होता है। तो मुकदमों से कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत अब भैया इतनी नॉलेज तो है ना, दिक्कत है या ना है, हमें तुम बताएं ना, इतनी जानकारी है ना, नेतागर्दी करते हैं अपने काम से। नेतागिरी नहीं करते। नहीं, हम थोड़ा समझ, देखो वोटर तो चाचा सब लोग हैं ना, तो इसीलिए देखो ऐसा लगे, मैंने तुम्हें बता दिया कि ओवैसी आए या कोई आए, सपा को छोड़कर मुसलमान जाएगा ना। अब तुम
बसपा के हो या सपा के हो या हम किसी पार्टी के नहीं, हम हम तो ये पत्रकार बता हैं। रही हूँ पत्रकार हम तो पत्रकार हैं, सपा को छोड़ इसीलिए तो हम सवालों सब पार्टियों का पूछ रहे हैं। पत्रकार का वोट न दे, हैं? पत्रकारी वोट दिए पत्रकार वोट देते हैं, लेकिन पत्रकार कैमरे पे बता नहीं सकते कि वो किसको वोट देते हैं। सही क्योंकि जैसे मान लो बता दें कि हम ए पार्टी को वोट देते हैं और आप बी वाले हो, तो आपको कहोगे, अच्छा ये तो ए को देता है, इसको क्या सही बताना। पत्रकार का काम है सबके मन की था लेना, ताकि लोग जो देख रहे हैं उनको समझ में आए कि मुद्दा क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं वोटर। हैं? तो हमारा इंटरव्यू लेने लगे बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये देखिए आयुष जी, हम लोग नदरई आए तो थे पुल देखने, पर इसको रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं कि आप कहीं पे भी किसी भी रिस्पोंडेंट से मिलिए और उनकी मनोदशा को समझने की, वोटर की कोशिश करिए कि पैटर्न क्या रहता है और उसके पीछे की एल्गोरिदम, रीज़न, तर्कशास्त्र क्या होता है उस चॉइस के पीछे का। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ बड़ी कॉमन दिख रही नजरी में, जैसे ये इन्होंने 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं की, इन्होंने भी नहीं की, स्कूल पे ज़्यादा जोर नहीं है, क्या वजह है इसकी? पढ़ाई पे जोर नहीं ज़्यादा है, मोहम्मदन लोग जोर कम देते हैं पढ़ाई, मोहम्मदन लोग कम जोर देते हैं पढ़ाई पे, इसकी क्या वजह है? वजह कुछ नहीं, काम धंधा डाल देते हैं अपने में, पढ़े लिखे काम धंधा सेट कर लेते हैं अपने। काम धंधे पे ज़्यादा जोर है, तो पढ़ लिख के तो और अच्छे से काम धंधा हो सकता है ना? नहीं, अपनी समझ नौकरी है कहाँ? मुसलमान इतना पड़ा हुआ हमारी नजरी में, सब नौकरी किसी की लगी ना, एक आधी लग गई। सुबह के टाइम में आकर देखो 10 साल हो गई पुल तोड़ते तोड़ते, नौकरी का नाम निशान है। नौकरी है क्या? नौकरी तो पैसे वालों की है। नौकरी मिले क्या क्या 4 बजे से 4 बजे रात से दौड़ लगाते हैं पुल पे, दौड़ लगाते हैं। हाँ, तो इस पे अच्छा, हाँ। भर्ती के लिए। हाँ भर्ती के लिए। हाँ, नजरी का कोई लगा ही नहीं है। नदरई के नहीं लग रहे हैं, ना 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 नौकरी के का कहीं पे अभी ऐसे ही हिसाब है, नौकरी कहाँ लग रही है? इसलिए पढ़ाई पे जोर नहीं है। काम धंधा सेट कर लेते सबड़ी अपना खोले दे धंधा। धंधा खोले क्या क्या, जैसे एक तो भैंस का धंधा हो गया, और अरे धंधा कोई भी धंधा तो दुकान का कर लो, पर नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि नदरई के लोग किस तरह का धंधा करते धंधा यही है, भैंसों का आ जाता है, ज्यादातर भैंस और ट्रैक्टर, दूध का ही काम है, दूध का या हैं ट्रैक्टर का। जाते हैं और ट्रैक्टर का क्या क्या? हाँ, भट्टे पे ईंटें फेंकना, भट्टे पे ईंट फेंकना, ये 3 काम ज्यादा। हाँ जैसे मान लो काम है वो आप घर से ले रहे हैं तो उनको ना सही हाँ, वो है। मेहनत मजदूरी वाला काम हाँ बस है। चलिए, चला जाए आयुष जी आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने बहुत जरूरी चीजें बताई। चलो भाई, आगे और देखा जाए। अभी हमारी पुल यात्रा जारी है। किधर से चढ़ना आसान रहेगा? किधर से जाओ? यहाँ से कहाँ चढ़ना है? तुम हमको ना दिखाओ ना, वो रास्ता दिखाओ। चलो आगे आगे चलो, तुम सुरक्षित भी रहोगे। अब आप पे कहेंगे हम बोल रहे हैं, दिखा कहाँ रहे। अरे तो हम चलते में नहीं बोलेंगे भैया, क्यों नाराज हो रहे हैं? कोई गलती हो गई तो हमको क्षमा कर दीजिए। इसमें भी बहस बनी है। देखो देखो, नदी स्नान कर रही है, स्विमिंग पूल है नदी का। आयुष जी, भैंस का अरे अरे ये वैसा आपकी तरफ यही है सर, कैमरा वाले। अच्छा जी, और ये ये लंदन काली नदी है। बढ़िया। चलो, अब कहाँ चलना है? ऊपर। ऊपर कैसे चलेंगे? आइए, जैसे आए थे वैसे ही चलेंगे। वहाँ से आप चढ़ नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, मुझे इसके अंदर देखना है। इसके अंदर तो सर मतलब कोई चांस नहीं है देखने का आपका। तो वो तो फिर हमको पता है, ऊपर जो रास्ते आए उसी रास्ते जाएंगे। हमको लगा कोई यहाँ से खुलता है होली के बाद में। थोड़ा बहुत साफ सफाई के लिए करते हैं, मगर वो उतना होली के घुस बाद नहीं मेला पाओगे लगता आप। है। प्रधान जी कहाँ है? क्या नाम भाई आपका? है मनुष्य मनोज प्रधानपति, सॉरी मैं बार बार प्रधान जी बोल दे रहा हूँ। तो पहली प्रधानी है कि पहले भी रहे हो? पहली है। कितनी पोलिंग है तुम्हारे गांव की? 49। तो कैसा माहौल चल रहा है अभी गांव में? किस पार्टी का जोर दिख रहा है? बीजेपी का ज्यादा दिख रहा है। क्या वजह है बीजेपी का ज्यादा दिखने की? थोड़ा जोर से बोलो तो उनको ऑडियो में लगे। थोड़ा पास रहो आयुष, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ जोर से बोलो। प्रधानपति हो यार, दबंगई दिखाओ थोड़ी। हाँ बोलो। सर, सपा में ज्यादातर गुंडागर्दी होती है ना, इसलिए सपा में गुंडागर्दी होती है जी सर। हाँ, पुलिस ले दे के फैसला कर देती है,
पुलिस ले दे के फैसला कर देती है। जी सर। और बीजेपी में यह है कि जो अपराधी है उसको दंड मिलता है, उसको सजा मिलती है। अच्छा, ये बात है। जी सर। और जाति समीकरण भी कुछ है क्या इस सब के पीछे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं, जैसे वो उधर वो बोल रहे थे ना कि वो एलआर हैं। एलआर क्या होते हैं? लोधे राजपूत। तो हम जब यहाँ देख रहे थे जिला कासगंज जी, तो यहाँ लोधे राजपूत, यादव और शाक्य, जी सर। ये 3 ज्यादा संख्या में, यही है ना? हाँ। तो अब जैसे कल्याण सिंह जी का देहांत हो गया, जी सर। तो ये क्या एक चुनावी मुद्दा होगा क्या? इन्होंने बीजेपी वालों ने खैर ज्यादातर तो ये कल्याण सिंह का मुद्दा ही बनाया है। बनाया है? जी सर। क्या वजह रही होगी, इन्होंने क्यों मुद्दा बनाया? मुद्दा ये बनाया है कि आगे के आने वाले चांस में बीजेपी दोबारा यहाँ से सीट अपनी निकाल सके। तो इसका कुछ असर दिख रहा है जमीन पे? शायद सर दिख तो रहा है। जैसे गाँव में क्या चर्चा होती है? चर्चा होती है कि पहले तो खैर कल्याण सिंह ने कुछ नहीं किया था एलआरओ के लिए यहाँ पर, एलआरओ के लिए कुछ नहीं किया था। हाँ। और ये बीजेपी इनको हाईलाइट करके अपना मुद्दा बना रही है। अच्छा, लेकिन जैसे कल्याण सिंह के लड़के हैं यहाँ से सांसद हैं राजवीर सिंह, भैया, हाँ। राजू भैया हैं, तो उनका परफॉर्मेंस कैसा है सांसद के तौर पे? सर ये है कि अब वो पार्टी का वजूद है इसलिए वो यहाँ से जीत जाते हैं, मगर उनका मनोबल ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। राजू भैया ने नहीं किया? जी। बीजेपी का वजूद है इसलिए जीत जाते हैं। इसलिए जीत जाते हैं। हाँ, ये वजह है। और ये जो विधायक है यहाँ, कोई कासगंज सीट लगती तुम्हारी? जी सर, देवेंद्र सिंह। हाँ, उनका कैसा काम है? उनका काम ये है कि उन्होंने भी आगे के लिए कुछ नहीं किया है। तुमने 2 बातें कही, सांसद विधायक ने कुछ नहीं किया लेकिन माहौल भाजपा का, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पार्टी को वोट पड़ रहा है सिंगल मोदी की खातिर। मोदी की खातिर पार्टी को वोट पड़ जी। रहा है। अच्छा, मगर यहाँ के लोग कुछ नहीं करते हैं, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते। मोदी के नाम पे वोट जी गिरता है। सर। कितना खर्चा किया था प्रधानी के चुनाव में? करीब 7-8 लाख रुपए खर्च किया था सर। 7-8 लाख? जी। पहली बार लड़े थे या पहले भी लड़े हो? पहली बार लड़े थे। और पहली बार में जीत गए? जी सर। तो अब एक बात बताओ, जैसे तुमने 8 लाख खर्च किया, जी सर। अब ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे होगा 8 लाख का? अब जो होगा तो नहीं होगा, फिर भी विकास करेंगे, विकास की राह पर चल रहे हैं। अरे ये जनता तो ने हमें चुना है। नहीं, वो तो चुना है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने अपनी जेब से 8 लाख रुपए खर्च किया, अब ये 8 लाख लौट के कैसे आएगा जेब में? 10% तो वैसे ही बचता है, अगर ईमानदारी का काम करेंगे फिर भी। ईमानदारी का काम करेंगे तो 10% बचता जी है, सर। तो 10% से ही बहुत हो जाएगा है। हो जाएगा। लेखपाल वगैरह को कितना लगता है? अब वो तो अभी इतना वो नहीं हुआ है, तो कितना क्या पूछा तो होगा ना, प्रधानी बस्ता है तो 3-4 महीने हो गए ना, अभी ऐसा कुछ नहीं है? और वो ग्राम सचिव, उसका कितना रहता है? हैं? अभी ऐसा कुछ नहीं। अरे यार, अभी तुम सही सही बता रहे थे, अब तुम डायमाई करने लगे हैं। इशारा कर दिया क्या किसी ने? नहीं कर दिया। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे ये सरकार जगह जगह महिला सीट कर देती है, इसका कुछ फायदा होता है? किसके लिए? जैसे प्रधानी में महिला सीट कर दी, अब आपकी पत्नी चुनाव लड़ी, पर प्रधानी तो आप ही को इफेक्टिवली चलानी पड़ रही होगी, तो फिर फायदा क्या हुआ महिला सीट का? पुरुष ही रखते। तो ये तो ऊपर से नहीं, आपका क्या सोचना, अगर आपसे पूछा जाए तो ये इस तरह का महिला आरक्षण होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जब पुरुष हर जगह जाता है, हर जगह पुरुष हर जाता है, मीटिंग में पुरुष बैठता है, हर मीटिंग में पुरुष बैठता है, तो फिर क्या फायदा महिला सीट करने का? तो ये तो ऊपर की प्रक्रिया है जो बन के है, ये उसके माध्यम से ये चलता बना है। आपकी पत्नी नहीं जा पाती मीटिंग में? ब्लॉक फ्लॉक अगर जाना पड़ता है तो प्रधान के लिए ही जाना पड़ता है। ब्लॉक जाना पड़ता है तो प्रधान के लिए ही जाना पड़ेगा। प्रधान के लिए मतलब पति के लिए उनके प्रधान पति को ही जाना पड़ता है। तो अच्छा, जब आपने जैसे पर्चा वर्चा भरवाया तो पत्नी की इच्छा रही होगी कि नहीं उनको? क्यों होने की इच्छा से होने का तो वो तो आप बता रहे हो कहीं जाती नहीं है। तब तो जाना नहीं, तब तो पर्चा भरने गई, लेकिन उनका प्रधानी करने में कोई वो नहीं है, वो आपकी है। उनका इंटरेस्ट कोई नहीं है। उनका इंटरेस्ट नहीं है। बढ़िया। खेती वेती है आपकी कितनी? 2-4 बीघा खेती है यार, लेकिन बड़ा महंगा हो गया है गुरु। चुनाव है, देखो दिल है काला है और दिल से तीर भी गुजर रहा है। इन कलाकारों को या तो फाइन आर्ट्स में भेजना चाहिए, और तीर इतना बढ़िया निकला है तो ये लोग तीरंदाजी में भी पदक ला सकते हैं। भारत बहुत संभावनाओं का देश है। ज्योमेट्री भी ठीक ठाक लगा। ज्योमेट्री भी ठीक है, काफी लगभग सीधा तीर ले लिया इन्होंने, दीवार पे दे दिया है।
बढ़िया है, हमको बड़े अच्छे लगते हैं ये। कभी पेशाब घर के पिकासो मिलते हैं, कभी कहीं और मिलते हैं। तो प्रधान जी की बात तो हुई। इधर आओ भाई साहब, आप क्या करते हो? हाँ, ये तो हम बिरादर हैं। आप क्या करते हो भाई साहब? अरे बड़ा पत्रकार है यहाँ गुरु भाई साहब, बहुत पत्रकार। आप क्या करते हो? हमारी दुकान है, काय की दुकान है? टायर पंचर की। किसकी? टायर पंचर की। टायर पंचर की दुकान है। क्या नाम है आपका? यासीन। यासीन। कहाँ है दुकान? ढोलना। ढोलना, इतना सुंदर नाम है। हैं? कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना। कुछ तुम बोलो, कुछ हम बोले, वो ढोलना है। बढ़िया। तो क्या है गांव का माहौल, क्या है? सही। अरे किस पार्टी का जोर दिख रहा है आपके गांव में यासीन बाबू? जोर का जो सब पार्टी गई है। अब गोलमोल जाओ, घूमते पत्रकारों के साथ जवाब गोलमोल देते हो। सही से बताओ। देखो अब जोर तो ऐसा है, सपा की पार्टी का जोर है, हाँ बीजेपी का भी है, हाँ टक्कर ही है। हाँ, क्या कह रहे हैं प्रधानपति? मोमडन वाला रीजन है, वही वाला सपा वाला। मोहम्मदन वाला रीजन है। क्या रीजन होता है मोहम्मदन वाला? थोड़ा वो बताइए। जब कह रहे थे वो कि 80% वोट सपा के लिए जाता है मोमडन। 80%। सही बात है ये। सही बात। मोहम्मदन वोट सपा के लिए जाता है। हाँ। आप क्या करते हो भाई साहब? रिपोर्टर हो आप? सब लोग रिपोर्टर, आप भी रिपोर्टर हो? आप छात्र हो? आप भी? नहीं, हम किसान हैं। किसान हो? क्या खेती करते हो? फल वगैरह का काम होता है। फल का काम है? क्या फल लगा रखे हैं आपने अपने खेत में? फल में जैसे आम है, अमरूद है, इस टाइप बगीचे हैं? हाँ, इस टाइप का काम होता है। क्या नाम है आपका? नदीम नाम है। नदीम। और आपका? शोएब कुरैशी। क्या पढ़ाई कर रहे हो शोएब? बीए फिलॉसफी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। थोड़ा जोर से बोलो। बीए फिलॉसफी। बीए फिलॉसफी। तो आगे क्या इरादा है आपका? आगे अभी सोचा नहीं है। अभी सोचा नहीं है। बढ़िया है। अभी हैं? इमीडिएटली कुछ नहीं सोचे। इमीडिएटली कुछ नहीं सोचे हैं। आपका क्या नाम है भाई? सर मैं संजय यादव। संजय यादव। क्या करते हो संजय यादव? जी मैं अभी टेट और सीटेट के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं एमए एजुकेशन किया है मैंने। कहाँ से? मैं इग्नू से कर रहा हूँ सर अभी। इग्नू Last से year। एमए एजुकेशन किया है। और- ये पानी को लगातार देखो ना तो इसे सर हल्का घूमने लगता है क्या? यस सर, यस सर। है? बीजेपी आ रही है तो रोक नहीं पा रहा। बीजेपी आ रही है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कुरैशी साहब? अच्छा, कुरैशी साहब तो वो हैं, दोनों हैं। दोनों कुरैशी। हाँ, क्यों लग रहा है आपको ऐसा बीजेपी आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है मोदी जी से। नहीं, हमने तो कहा ही नहीं कि कोई दिक्कत है क्या। नहीं, हमें योगी जी से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ पिछली बार भी हमने बीजेपी में वोट दिए और इस बार भी लगभग हमारा टारगेट है 1000 वोट देने का। कौन सा गाँव आपका? मुस्लिम समुदाय का मारेरा। महारेरा। महारेरा तो विधानसभा भी है ना? एटा जिले में लगती है महारेरा, कासगंज की नहीं। तो आप महारेरा से यहाँ आए हो? 9 किलोमीटर है यहाँ पे। अच्छा, ये पास में ही बॉर्डर लगता है। 9 किलोमीटर। एक तो कासगंज एटा से ही बना है ना, 2008 में बना था मेरे ख्याल से। है, पहले इसका नाम काशीराम नगर था कासगंज का। ये मायावती के शासनकाल में जब बना था। नाम इसका original है। काशीराम नगर उन्होंने था। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि जब जिला बनाया उन्होंने 2008 में, तो कस्बा तो कासगंज था, उन्होंने जिले का नाम काशीराम नगर रखा। जी। और फिर जब अखिलेश यादव का शासनकाल आया तो वापस इसका नाम सर, यहाँ कासगंज के कर दिया। व्यापारियों ने इसके लिए भी वो की है, इस पे जो पेपर वर्क कोर्ट में केस भी किया है। क्या नाम क्या भैया आपका? सर मेरा नाम रितेश सिंह चौहान है। रितेश सिंह। क्या करते हो रितेश सर बाबू? पेशे से प्राइवेट टीचर हूँ मैं। टीचर। हाँ सर, हाँ, मैंने बताइए B.Ed क्या MA बता भी रहे हैं किया हुआ है। कासगंज के बारे में? सर जब ये मायावती शासन आया था तो उन्होंने 4 डिस्ट्रिक्ट बनाए थे हमारे यहाँ पे यूपी स्टेट में फिर पहले। तो उसमें इस कासगंज डिस्ट्रिक्ट का नाम एटा से अलग करके काशीराम रखा गया था। तो जो यहाँ का वजूद था कासगंज के नाम से, व्यापारियों ने इसके लिए जद्दोजहद भी की थी, कोर्ट केस भी हुए थे। और उन्होंने इसके में जब उन्होंने इसको जीता भी है, ऐसा उसके बारे में थोड़ा ऑथेंटिक न्यूज़ अभी क्लियरली नहीं है, बट हाँ ये है। और उसके बाद इसका नाम अखिलेश यादव ने रिवर्स कर दिया। रिवर्स किया था इसको। अच्छा, कुरैशी साहब एक बात बताइए, जैसे नीचे हमें कुछ लोग मिले थे तो उन्होंने कहा कि जी मुसलमान तो सपा को ही वोट देता है। तो सवाल तो सुन लीजिए, आपके बगल में बैठे थे, उन्होंने भी एक बात कही। फिर उन्होंने एक बात और कही नीचे, वो बोले कि अगर हम भाजपा को वोट दे भी देंगे तो मानेगा नहीं कोई। ऐसा क्यों उनका सोचना था? ऐसा कुछ नहीं है, जो काउंटिंग होती है लोगों को पता होता है बीजेपी में वोट गया है। अगर किसी बूथ से मुस्लिम माहौल गिरा है तो पता चल जाएगा। और अपना अपना नजरिया है सामने। आपका कोई पद भी है क्या पार्टी में? मेरे पास पद है, मैं बीजेपी की सदस्य है, मेरे पास मेंबर हो आप बीजेपी के? तो बीजेपी मेंबर अल्पसंख्यक मोर्चे में कुछ पद भी है क्या? पद नहीं है, बीजेपी की सदस्यता है मेरे पास। मेंबर हो, एक्टिव कार्यकर्ता हो। जी। तो आपके विधायक महारेरा से कौन है? वीरेंद्र सिंह लोधी। वीरेंद्र सिंह। ये तो राजू भैया के बड़े क्लोज है, सुना है। बड़े अच्छे संबंध है हमारे इनसे। अच्छा, आपके विधायक जी से अच्छे संबंध और विधायक जी के राजू भैया से, सांसद से अच्छे संबंध। अभी वो प्रधानपति बैठे थे,
ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिम समुदाय का वोट बीजेपी में नहीं अरे जाएगा। सवाल तो सुनिए, वो तो आप बोल चुके हो बात। जी प्रधानपति ये कह रहे थे जी कि हमारे विधायक ने, वो यहाँ के विधायक की बात कर रहे थे, और सांसद राजू भैया ने तो काम नहीं किया, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काम होता है, काम दिखता है पब्लिक को। अच्छा, क्या काम किया मेरे सांसद जी ने, विधायक जी ने, बताइए जरा। बहुत कुछ है, एजुकेशन पे है, सड़कों पे क्या है। एजुकेशन पे क्या किया? एजुकेशन पे काफी फ्री मुहैया कराते हैं सर्विसेज, स्वास्थ्य विभाग पे भी काम नहीं किया नहीं, एक एक करके आप इतनी सारी चीजें बता देते हो, मेरे धागा खुल जाता है, मेरा पकड़ नहीं पाता हूँ मैं। अच्छा, विकास लव रूमा, चलिए, विकास किसी से तो प्यार करता है, नागरिकों से नहीं है। तो एजुकेशन में क्या काम हुआ है? एजुकेशन में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें खूब आगे लाया जा रहा है। जो आप थोड़ा बारीकी से जमीनी स्तर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। दिखाइए ना, इसीलिए तो आपसे बात कर रहे हैं। डिटेल कैसे में, कैसे आगे लाया जा रहा है? डिटेल में तो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, बट ये है कि अरे काम हो रहा है। आपने कुछ देखा होगा ना, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हो रहा है? काफी काम हो रहा है, फ्री शिक्षा मिल रही है लोगों को। फ्री शिक्षा मिल रही है, तो ये फ्री शिक्षा एक जैसे आपने कहा फ्री शिक्षा, तो फ्री शिक्षा कब से मिलने लगी? पहले नहीं मिलती थी फ्री? पहले इतना अच्छा नहीं था, बीजेपी के आने के बाद बीजेपी के पहले भी फ्री थी शिक्षा? थी, बट इतना नहीं था। बीजेपी के आने के बाद गरीब तबके को उठाया जा रहा है। कैसे? शिक्षा का आपने कहा ना, शिक्षा में काम हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग का भी काम। चलिए, अब शिक्षा से स्वास्थ्य पे आ जाते हैं। स्वास्थ्य में क्या काम हुआ है? स्वास्थ्य में आप देखिए, हॉस्पिटल्स में जाके देखिए, केयर हो रही है लोगों की, पिछड़े वर्ग के लोगों की। तो केयर तो सबकी हो रही होगी ना, उसमें अगला पिछड़ा क्या होगा? पिछड़े वर्ग पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। नहीं, जब अस्पताल में जाते हैं तो वो पूछते हैं, जैसे आप अस्पताल में ये जाएंगे चौहान साहब, तो इनसे पहले पूछा जाएगा क्या कि आप अगले वर्ग के हो या पिछड़े वर्ग के? फिर भी जिस हिसाब से जो वर्क हो रहा था पिछली गवर्नमेंट में, उसकी अपेक्षा इस बार अच्छा हो रहा है। देखिए, मैं कई लोगों को, दर्शकों में भी लग सकता है कि इतना क्यों इंटरव्यूएट कर रहे हो, इतना क्यों पूछा। मैं ये समझना चाहता हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल का जो कार्यकर्ता होता है जी, वो उस कार्यकर्ता के आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं और वो कैसे बिल्ड होते हैं, मतलब कैसे वो, जैसे आपने कहा ना आप बीजेपी से वोट, तो आप जो दलीलें दे रहे हो, तो आपको ये सब जानकारी कैसे मिलती है? आप नेताओं के बीच उठते बैठते हो, उससे पता चलता रहता होगा। ऐसा कुछ खास नहीं है। अभी तो आपने कहा विधायक जी के क्लोज हो, बस ये मीटिंग वगैरह अटेंड कर ली बस। तो वहाँ पे सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जाता होगा। बहुत सी है, बताइए। आपका तो गुरु चौकी थाने में भी अच्छा हिसाब रहता होगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे यहाँ। मैं समझता हूँ मैं अपनी लाइफ में 32 साल में एक बार भी थाने नहीं गया। नहीं, जैसे आप कार्यकर्ता हो, मान लो किसी का कुछ काम है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अपना जरूरत नहीं पड़ती जाने। नहीं मेरी फैमिली। अरे निकल जाने दीजिए भाई, निकालिए। आप रास्ते से मत रोको, जाइए आइए। फैमिली लेके आते हैं घुमाने के लिए। अच्छा देखो, आगे भी मोटरसाइकिल भी लोग खड़े हैं। हाँ, आप कुछ बता रहे थे, जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तो थाना, चौकी, तहसील जाना पड़ता है ना। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सपा गवर्नमेंट में होता है, तो थाने जाने का मामला। क्या सपा गवर्नमेंट में क्या होता है? सपा गवर्नमेंट में ही चलती है रंगदारी। तो सपा गवर्नमेंट में रंगदारी चलती है। थाने में बैठ के कैसे होती है, समझा जरा। जो नेता होते हैं सपा गवर्नमेंट में, हाँ, कार्यकर्ता हो या नेता हो, हाँ, भाई भोपाल लिए फिरते हैं, पूरे विधानसभा में। रंगदारी, शौत वसूली, रोड होल्डिंग, सब ये रोड होल्डिंग भी सब होता है। और जब से भाजपा आई है प्रदेश में और यहाँ विधानसभा में, हमारी शांति है, सुकून से सुधार हुआ है। पहले सुधार हुआ है। अच्छा ये बताओ, एक आखिरी चीज, इसमें से आप लोगों में से यहाँ क्या नदरिया, क्या नाम है जगह का? नदरई का कौन कौन है? नदरई का शायद, नदरई का कोई नहीं, वो जो नीचे थे वो नदरई के थे। अगर इस चीज का थोड़ा सा जीर्णोद्धार हो जाए, नीचे लाइट, यार तुम उसी में गुटखा थूके पड़े हो, हैं? ये तो आयरनी हो गई बहुत बड़ी, हैं? अभी तुम इतनी अच्छी बातें कर रहे हो और गुटखा थूक रहे हो नहर में, क्या ही बात है इसमें? स्वच्छ भारत अभियान का नाम सुना है? जी बिल्कुल, ध्यान रखूंगा। मोदी जी का क्या ठीक लगता है अभियान? जरूरत है क्या स्वच्छ भारत अभियान की देश को? बिल्कुल है, स्वच्छ भारत अभियान है। ये आपके भाई हैं चाचा, क्या लगते हैं? भाई है। तुम यार गुरु, तुम स्वच्छ भारत अभियान पे ऐसी तैसी कर रहे हो, ऐसा मत करो भैया। ध्यान रखेंगे। हाँ, ध्यान रखोगे। चलो जी, ये देखो ये एकदम हौले से निकले ऋषभ के पापा। इधर आओ। अरे यार तुम गुस्सा हो गए हमसे, इधर आओ, जल्दी आ। अरे भाई, अरे यार तुम बस तुमसे बात तो कर।
ये तुम 3 दोस्त आए थे, तीसरा ये है। अच्छा, आ जाओ आ बैठो। अरे यार ऐसे नहीं करे यार, हम इतनी दूर से आए बात करने। भैया आ जाओ तुम भी बैठो। तो ये 3 दोस्त कहाँ गए और तीसरे कहाँ गए? एक बोरे अरे वो तो सर है इधर। देखो भैया आयुष, ये 3 लौंडे यहाँ तफरी काट रहे थे। यार गुरुजी क्यों चले गए? ये इनके गुरुजी हैं। गुरुजी हमसे मिलने आए और तीनों तुम लोग धन लिए गए। जी सर। क्या कोई आज इनको क्या असाइनमेंट दिया आपने? इंटेलिजेंस पढ़ाया। फीस कितनी लेते हैं? 1500 महीना? हाँ क्यों ऋषभ के पापा 1500 महीना लेते हैं? जी सर। क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग? टेट है, उसी से किससे बुलेट निकाली है? अच्छा तुमने अपनी बुलेट इन लोगों को पढ़ा के निकाली है? सर ने निकाली है बुलेट वो तो उनकी दहेज की हो गई। इनकी बुलेट दहेज की है। इन्होंने जो आपको बुलेट ब्लैक वाली दिखाई थी वो इनकी बुलेट इन्होंने ट्यूशन पढ़ा के निकाली और इनकी बुलेट मुझे गिफ्टेड की गई। गिफ्टेड की गई है। किसने गिफ्ट की है? साले साहब ने। साले ने गिफ्ट की। जी सर। मॉडल और रंग तो पूछा होगा जीजा से? नहीं मैंने तो ये बोल दिया एज यू लाइक, जैसे आपकी इच्छा। एज यू लाइक। जी सर। दिल हार गया हूँ मैं तुम पे। सॉरी यार तुम अद्भुत आदमी। तुमने ये अलीगढ़ के अक्षय कुमार हैं? नहीं सर, गलत बात। यार ये गलत बात नहीं करो यार, तुम चौहान साहब ठिठोली कर रहे हो। नहीं सर ऐसा मैंने टोक दिया। मैं चकमार कैसे हो जाऊंगा? हाँ और ऋषभ का पापा है? और कुमार अक्षय कुमार अच्छे और कुमार कह रहे हैं। अच्छे हो सकते हैं लेकिन कुमार नहीं हो सकते। अच्छे हो सकते हैं। भाई शिक्षा अच्छा वाले ये के साथ बताओ हो- कि तुम है नहीं सर शिक्षा वाले के साथ हो अभी शब्दों से खेलना सीखे नहीं पाए। शब्दों से खेला। तो ये क्या क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम? क्या तैयारी कर रहे हो? टेट की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं सर। टेट की प्रिपरेटिंग कर रहे जी हो? सर। फिर उसके बाद? सुपर टेट होगा, हाँ टीचर हो जाएंगे। सुपर टेट का क्या फुल फॉर्म है? सुपर टेट का कोई फुल फॉर्म नहीं है, मतलब सरकार ने बनाया है टेट के आफ्टर डेट सुपर टेट। नहीं टेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इतना तो सर मुझे डीप पता नहीं है, अभी टेट की तैयारी कर रहा हूँ। टेट का फुल फॉर्म टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है क्या? टेट का है तो सुपर टेट का आप पूछ रहे हैं? नहीं फिर मैंने टेट का भी पूछा था। तो टीचर एलिजिबिलिटी अध्यापक पात्रता परीक्षा। अच्छा तो इसके लिए आपने क्या पढ़ाई की है? बीएड किया है आपने? बीटीसी किया सर। बीटीसी का क्या फुल फॉर्म होता है? बेसिक टीचर सर्टिफिकेट। बेसिक टीचर सर्टिफिकेट की टीचिंग सर्टिफिकेट? टीचिंग सर्टिफिकेट होता है। बीटीसी किया? जी सर। कहाँ से किया बीटीसी भैया? बी के जन कास्ट में। हाँ बी के जन कास्ट में से। ये कोई जगह है? कॉलेज का नाम है कॉलेज का नाम अच्छा जी। तो आपने क्यों तय किया ये कि आपको टीचर बनना है? क्या वजह थी? आपको पढ़ाना अच्छा लगता है? नहीं सर, मेरा फिजिकल अनफिट था शुरू से ही। बॉडी में मेरा कोई इंटरनल ऐसा पॉइंट था कि मेडिकल मेरा अनफिट था, इसलिए मैंने टीचिंग में जाने का रास्ता। नहीं अगर मतलब मैं समझा मेडिकली आप अनफिट हो, किस चीज़ के लिए अनफिट हो मेडिकली? मतलब कुछ इंटरनल ऐसी प्रॉब्लम है कि मेडिकल फिट ही नहीं हो पाऊंगा। मेडिकली फिट नहीं हो जैसे पा फोर्स लाइन में फोर्स के लिए। मैं अनफिट हूँ, हाँ तो टीचिंग में ऐसा नहीं होता है, उसमें फिजिकल हैंडीकैप भी लग जाते हैं। हाँ इसलिए आपने टीचिंग लाइन चुनी है। जी सर। कब से तैयारी कर रहे हो भैया इसकी? अभी मेरा क्लियर हुआ है। टेट सुपर टेट? नहीं बीटीसी। बीटीसी क्लियर हुआ है। तो अब आप टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं? ओनली अभी टेट की। टेट की फिर टेट हो जाएगा, फिर सुपर टेट की करोगे? जी सर। अच्छा तो ये है। तो ये आपको अक्षय कुमार क्यों कह रहे थे? उनके लिए कुछ दिखा होगा मेरे में। भाई ऐसे बड़े भाई हाँ नो प्रॉब्लम बोल सकते हैं। नो प्रॉब्लम। पसंद है तुमको अक्षय कुमार? हाँ बहुत पसंद है सर। फेवरेट हीरो है? हाँ फेवरेट हीरो, सबसे ज्यादा लाइक करता हूँ उसे। लाइक करते हो? क्या पसंद है अक्षय कुमार में? अक्षय कुमार की फिल्मों को देखना, अक्षय कुमार की एक्टिंग। खुद भी करते हो एक्टिंग? नहीं एक्टिंग नहीं है, मैं तो एज ए टीचर लाइन में हूँ। नहीं अरे भाई टीचर लाइन में भी लोग मिमिक्री कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं टीचिंग लाइन में आ गया। मैं ये सर इस चीज से उनको एज ए टीचर मैं उनको बता रहा हूँ कि आप टीचर, आप इनके गुरुजी भी हो, बताओ भाई। हाँ कि अक्सर मैंने यहाँ पे देखा है कि कुछ नहीं मिला तो टीचर बन गए। नहीं ऐसा मैंने नहीं 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 आपकी बात नहीं। इधर तो आ जाओ, इधर आ जनरल सर सर आप हाँ इन जनरल में बात कर रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं मिला तो पुलिस के टेस्ट को फाइट किया। हाँ हाँ 2014-15 में वैकेंसी आई थी, और उसके बाद में वीडियो में मैं कुछ नंबर से रह गया। CGL के लिए मैंने फाइट किया, फर्स्ट ईयर सेकंड मेरा नहीं हो पाया, लेकिन BTC में इतना श्योर कह सकता हूँ
कि मैं मेरा डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी रुचि है पढ़ाने में? हाँ। आपकी रुचि हाँ, है मेरी पढ़ाने में रुचि है, मैं घर पर बच्चों को पढ़ाता हूँ और मतलब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मतलब टीचर तो मैं बन ही जाऊंगा, मतलब बन ही जाओगे जो मतलब 100.100 बोल सकता हूँ, 100 और लगा सकता हूँ, पॉइंट के बाद में 100 और लगा सकता हूँ, इसलिए कि मेरी एकेडमिक अच्छी है, टेट मेरा क्लियर हो जाएगा। एकेडमिक अच्छी है आपकी? बहुत अच्छी किस है। सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया भैया आप? मैंने बीएससी पीसीएम से किया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से? जी सर, डीएस कॉलेज अलीगढ़। आफ्टर दैट बीटीसी बीकेजन कासन इंस्टीट्यूट एंड प्रिपेयरिंग फॉर सेल्फ एंड कोचिंग कासन टेट। इतना हो जाए। बताओ भाई गुरुजी क्या कह मेरे रहे हैं? रिलेशन में घर परिवार में बहुत सारे टीचर हैं, तो उसका फायदा मिलता है क्या कुछ? बहुत पूरा मिलता है। कैसे? सर फर्स्ट ये है कि सैलरी अच्छी है। नहीं, आपने कहा रिलेशन में कई टीचर हैं, तो उसका टीचिंग के सिलेक्शन में क्या फायदा मिलता है? नहीं, सिलेक्शन में फायदा नहीं मिलता है। हाँ। एक मतलब प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मिलती है। बताइए गुरुजी क्या कह रहे थे आप? आपने तो पढ़ाई भी एजुकेशन से की बिल्कुल, है। मैं सर पढ़ाई भी एजुकेशन से की है और मैंने देखा है इग्नू का जो सिलेबस है बड़ा बेहतरीन सिलेबस है अपने आप में। और वहाँ और प्रैक्टिकली मैंने जो ग्राउंड पर देखा है कि यही समस्या आई है कि हमें कुछ नहीं मिला तो टीचर बन गए, जबकि ये चीज़ें जो हैं टीचिंग आपको अंदर से आनी चाहिए। जैसे डॉक्टर बनने के लिए हम लोग प्रिपरेशन करते हैं 12th के बाद से, वो चीज़ें आज की जो NEP आई है, नई शिक्षा नीति आई है, उसने साफ कह दिया है कि आपको अगर टीचर बनना है तो आपके अंदर शुरू से ही वो होनी चाहिए चाह कि हमें टीचर बनना है, इसलिए उसने कोर्स स्टार्ट किया है 12th के बाद। ये NEP क्या होता है? सर NEP जो सर ने बताया, न्यू मतलब नई शिक्षा पद्धति जो बता रहे हैं, हाँ राइट, वो एक ही बात है। लेकिन मेरा शुरू से ही एम है कि मैं टीचर बनूंगा। मैंने पुलिस में फॉर्म डालने के आफ्टर डेट वीडियो में डाला, CGL में डाला, उसके बाद कोई फॉर्म नहीं डाला। हाँ भाई, मैंने पैट में भी फॉर्म नहीं डाला। मैंने पैट में भी फॉर्म नहीं डाला। परिवार में है आप, क्यों ऐसे संदेह मत करिए। मैंने पैट में भी फॉर्म नहीं लेकिन डाला। आप जो चीज कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है बिल्कुल कि बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो टीचर ही बनना चाहते थे और टीचर ही बने। कई लोगों के लिए वो लास्ट रिजॉर्ट होता है। NEP ने किया है कि 12th का एंट्रेंस दो, उसके बाद आप 4 साल का BLED करोगे, आपके पास कोई मौका नहीं रहेगा कुछ और भी कर सकते हो, सिर्फ टीचर ही बनोगे। DLED 2 साल का था, अब जो सर बता नई शिक्षा पद्धति के अकॉर्डिंग 4 का हो गया है। लेकिन हमारा तो पहले से ही मतलब एम है, प्लान है टीचर बनना है। टीचर बनना। चलिए, इनको टीचर बनना है, ऋषभ के पापा को। ओके। गुरुजी ने एजुकेशन में पढ़ाई की है और चौहान साहब भी प्राइवेट टीचर है। मैं एमएड भी हूँ। एमएड भी हो? एमए एजुकेशन भी। और सर जैसे कह रहे थे कि पुलिस की तैयारी की और ये सब, ऐसे तो सर बहुत से लोग हैं जो प्रिपरेशन करते हैं। मैं NCC से RD परेड किया हुआ हूँ, जो तो 26 तुमने RD परेड की हुई है? Yes, दिल्ली में? दिल्ली में सर। वाह। और उसके बाद मैं SI का मैंने भी दोनों बार क्वालिफाई किया। मैं यहाँ से कासगंज से लेखपाल के लिए भी मैंने क्वालिफाई किया था और टॉप मेरिट में था फिर N7 में। ज्वाइन क्यों नहीं किया लेखपाल? अब रीज़न सर उन्होंने ज्वाइनिंग क्यों नहीं कराई, उसके लिए मैंने अभी आपसे बात करी, उससे पहले मैंने उन पे शिकायत डाली है पोर्टल पे। अब अच्छा, पोर्टल मुख्यमंत्री वाले पे? चलिए, तो ये आए तो थे नदरई का पुल देखने, पर चीजें मुकम्मल तब होती हैं जब आप किसी जगह पे जाओ। तो जैसे वो बचपन में खेलते थे ना, नेम प्लेस थिंग। आयुष जी आपने खेला है? हाँ, नेम प्लेस एनिमल थिंग। तो ये चारों चीजें हो गई हैं। एनिमल भी था, सो मैनी बफेलोज हैं, बहुत सारी भैंसें, बहुत सारी भैंसें देखी जी सर हैं। और नेम में ऋषभ के पापा से मिले। जी सर। क्रोकोडाइल भी है, कहाँ है? सर इस नदी में रहता है घड़ियाल, मगरमच्छ और डॉल्फिन का भी सर देखा गया। हाँ बिल्कुल होंगी, क्योंकि गैंजेटिक डॉल्फिन। सर ये वहीं से निकले। तो एनिमल भी हो गए सो मैनी, वाटर एनिमल एंड लैंड एनिमल। और नेम में आपने इतने सारे लोगों से बात की, वोटिंग के बारे में, करियर के बारे में, थाना कचहरी सब के बारे में, बुल्ट के बारे में हैं। तो और प्लेस ये हो ही गई, नदरई का पुल देख लिया हमने हैं। और थिंग ये है कि लल्लन टॉप यूपी की यात्रा पे निकला है। और यात्रा में जब हम यहाँ आए तो आने के पहले हमने खाई भेलपूड़ी, वो एक थिंग हो सकती है। सर अभी नहीं, ये अधूरा रह जाएगा। नदरई अधूरा रह जाएगा अगर आपने दाल के बड़े नहीं खाए तो। दाल के बड़े जी सर, बहुत मशहूर हैं सर, बहुत मशहूर है। कहाँ मिलते हैं सर चलिए यहीं बराबर में। बराबर मिलते हैं? जी सर चलिए। जैसे सर भ्रमित हो गए थे टूंडला वाले हीराला में, अगर हमारे यहाँ ऐसा कोई भ्रमित नहीं होगा। टूंडला वाले भ्रमित हो गए थे किसमें? आपका जो शूट था, हाँ मैंने देखा था उसको रात में। अरे वो बहुत कौन सी ओरिजिनल हैं? टुंडला नहीं, वो टुंडला नहीं, सर मधुबन बड़ा। नहीं सर, टूंडला में आपने रात में जाके जब चाट खाई थी, हाँ उसको मैं कह रहा हूँ, उसको लेके वो भ्रमित हो गए कि अरे क्या सर से तो परिचित ही नहीं थे। वो जब आपने अपना रेफरेंस दिया, उनको बताया, तब तो वो आपको साथ में लेके गए थे अंदर।
फिरोजाबाद, टुंडला, आगरा से आप आए। फिरोजाबाद आ- में वो आगरा तो से- साथ में ले गए थे ना। हीरालाल कुल्फी, हाँ ले गए। हाँ हीरालाल अच्छा जी, कुल्फी। चलिए अब हमको एक नया दावा मिला है, बड़े का दावा है, नदरई के बड़े आइए। बड़े बड़े। बड़े दाल के बड़े, अच्छा वो दही बड़े वाले बड़े, नहीं सर, मूंग की दाल के बड़े, मूंग की दाल के बड़े, पकौड़ी, एजे पकौड़ी ऐसे पकौड़ी। तुम यार बड़ा डार्लिंग आदमी हो। तुम्हारा घर कहाँ है? सर मेरा यहाँ से आई थिंक 28 किलोमीटर आई थिंक इधर आओ तुम अपना चश्मा उतारो, हम लोग फोटो खिंचवाते हैं या दोनों लोग लगाते हैं? अरे सर हाँ बिल्कुल सर, हैं? लगा लो सर। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। क्या बोलते हैं आखिरी में? लेना फोटो। आखिरी में कुछ अपील भी तो करते हैं वीडियो देख के। ओके, मैं एक फोटो चाहिए। सौरभ द्विवेदी सर से मिला और मुझे नहीं नहीं, वो लाइक कमेंट सब्सक्राइब वाली अपील होती है ना। आई थिंक आपको सब्सक्राइब का बोलना चाहिए। हाँ जी देखते नहीं हो ठीक से लल्लन टॉप? ध्यान से देखता हूँ। अगर आपको इस तरीके की कवरेज पसंद आ, अरे रुक जाओ चाचा, कितनी जल्दी? सब्सक्राइब की हुआ आपका चैनल। अरे हम थोड़ा वीडियो तो क्लोज कर लें। बिल्कुल ऐसा प्यार उमड़ता घुमड़ता है, नीचे से काली नदी, ऊपर से नहर। मिलते हैं सर आप जैसे हैं? लोग। तो अगर आपको इस तरह की बातचीत पसंद आ रही है जो विच इज नॉट प्योरली एडिटोरियल, ओके, एक पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, ये जो तुमने ओके दिया है ना गुरु, सर वो 2011 वाला था, छक्का था। हाँ? ओके है। 2011 वाला अद्भुत आदमी हो तुम, ताबीज बांटो तुम अपने नाम की। नहीं सर, हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी, हमारे आदरणीय सर हैं। आदरणीय सर है। चल निकल जान दो भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अगर आपको हमारी लल्लन टॉप की यात्रा और इस यात्रा के दौरान जो हम अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, जगहें एक्सप्लोर कर रहे हैं और उन जगहों के क्रम में मिलने वाले व्यक्तियों से बात करें, ये पसंद आ रही है तो आप लल्लन टॉप यूपी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल कासगंज में है, आज दिन गुरुवार का है, शुक्रवार को हम बदायूं में होंगे। आगे की यात्रा का प्लान भी आपको पता चलता रहेगा। संभल, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, इस तरह से सिलसिला आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के निपट देसी वीडियो सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे लल्लन टॉप यूपी पर। सब्सक्राइब करें।